हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 6 मंथ स्ट्रैटेजी बीपीएससी की जो कि रहने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं जो स्ट्रैटेजी यानी 6 मंथ प्लान के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को रूटीन बता दूँगी कि डेली रूटीन किस प्रकार होना चाहिए, या फिर आप लोगों का भी रूटीन होगा पर्सनल, तो आप लोग भी एक पर्सनल रूटीन तैयार कीजिए। आप लोग जॉब करने वाले एस्पायरेंट हैं या फिर फ्री हैं, ऑल टाइम फ्री वाले हैं कि आप 12 आवर दे सकते हैं प्रिपरेशन को, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना डेली रूटीन बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है पहला टारगेट वो है डेली क्या हमें कैसे कब कितना पढ़ना चाहिए। और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करिए 2 घंटा तो आधा घंटा ब्रेक लें, मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे गाने सुने। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि दिमाग को एक मेडिसिन जो होता है ना, गुड हेल्थ के लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है कि 2 घंटा पढ़ाई करें और आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स रहें। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाला है नज़दीक और हमारी स्ट्रैटेजी भी तैयार होने वाला हो गई चुकी है। एंड प्रिपरेशन को आपको पूरा अच्छा से करना है, सीरियस होकर। ठीक है, तो एक दिन में 6 से 8 घंटा देना है, मिनिमम 6 घंटे, क्योंकि जो भी वर्किंग एस्पायरेंट है तो उनके लिए 6 घंटा ही देना संभव नहीं है, लेकिन 6 घंटा तो उनको भी देना ही पड़ेगा, चाहे रात में दें या सुबह 4 बजे सुबह उठ कर दें, तो 6 घंटा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो शेड्यूल रहता है नॉर्मली हर स्टूडेंट को, सुबह पढ़ाई करते हैं, दोपहर में भी कुछ पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स बनाते हैं, डीआई सॉल्व करते हैं, एंड शाम में वो आंसर राइटिंग करने का जो शेड्यूल परफेक्ट होता है, मॉक टेस्ट देने का जो शेड्यूल होता है वो शाम में बेस्ट होता है। क्या आप लोगों को भी ये लगता होगा? एंड मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे लिए मैं जो मॉक और आंसर राइटिंग जो करती हूँ, नोट्स मेकिंग, वो शाम में करती हूँ, और जो रिवीजन होता है वो सुबह करती हूँ, सुबह। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए कि सुबह आपको वो हार्ड चीज़ पढ़ना चाहिए जो रिवीजन में हेल्पफुल हो, और दोपहर में आपको मैथमेटिक्स टाइप का चीज़ पढ़ाई करनी चाहिए, एंड शाम को आपको क्या करना चाहिए? राइटिंग, आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब में आपको दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 2 घंटा एक्स्ट्रा अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की, जो कि मेरी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी रहेगी। उसमें जो फर्स्ट मंथ है वो अप्रैल का है, और अप्रैल से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 15 अप्रैल यानी कि 15 दिन तो हमारा गुजर चुका है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इस अप्रैल को हम फाउंडेशन और बेसिक टॉपिक्स को कवर करके अपने अप्रैल का जो 15 डे वीक जो हमारे पास बचा है उसको हम अच्छे से कवर करें। क्योंकि अभी देखिए, एक नोटिस आया है बीपीएससी का कि जल्द से जल्द मई से जून में आपके फॉर्म फिलअप होने लगेंगे, तो हम लोगों को एकदम स्पीड में एकदम रणनीति अपना कर बेहतर तैयारी करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द प्लानिंग ऑफ अप्रैल मंथ। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप लोगों ने भी पढ़ा हो, तो एनसीईआरटी आप एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, मतलब दोबारा आपको उसका शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, बस इनफ। तो इस प्रकार पढ़िए एनसीईआरटी क्या, और एक नोट्स बना लीजिए, उसी को रिवाइज करना है आपको, प्री में भी मेंस में आपको अगर करना है तो मेंस का देखेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी पढ़िए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड बिहार स्पेशल पढ़िए, क्योंकि बहुत लोग अभी बिहार के बारे में ही नहीं जानते, और वो बिहारी हैं बट और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम करते तैयारी करना है तो हमको अपने बिहार को जानना पड़ेगा। तो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज़ करंट अफेयर, एंड डेली 30 मिनट दीजिए, एंड वीकली रिवीजन कीजिए और मंथली रिवीजन कीजिए। दिस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन करंट अफेयर पोर्शन। एंड हार्ड टॉपिक, इजी टॉपिक को हम एनालिसिस कर लेंगे कुछ समय निकाल कर हर रोज़ कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मेरा ये हार्ड टॉपिक्स है, एंड ये जैसे कि पॉलिटी में मेरा हार्ड टॉपिक्स है, जैसे पॉलिटी में हार्ड टॉपिक्स लाइक न्यायपालिका एंड सांसद एक्सेट्रा है, 2-3 चैप्टर जो मुझे बहुत टिपिकली हार्ड लगते हैं। तो बेसिकली, और इसमें हम फाउंडेशन बनाएंगे, फाउंडेशन बनाना है बेसिक। एनसीईआरटी समझना है कि बिहार की ज्योग्राफी क्या है, भारत की ज्योग्राफी क्या है, फिर हिस्ट्री किस प्रकार आया, किस प्रकार हमारा अतीत है हुआ, एंड किस प्रकार पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था चल रही है भारत और बिहार में, किस प्रकार हमारी इकोनॉमिक वर्क कर रही है। तो लाइक ये सबका जो मई महीने में हम लोग क्या क्या वर्क करेंगे। तो बेसिकली हम मई में पॉलिटी और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी
इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे और उसका एक परफेक्ट नोट्स भी बना लेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। एंड जो हमारा प्री के लिए जो ये सब है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो हमें अभी से स्टार्ट करनी है और अगर हो सके तो हम मई में भी कवर अप करेंगे PYQ के द्वारा, जो कि प्री के लिए हेल्पफुल होगा। और फिलहाल ये है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर करना है कि हाँ पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पंचायती राज क्या है, क्यों है, कैसे आया, क्या क्या हेल्पफुल फैक्टर्स थे पंचायती राज, अभी कहाँ कहाँ पंचायती राज वर्क कर रहा है, तो आगे की राह क्या हो सकती है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको हर तरीके से एक टॉपिक पे सोच कर नोट्स बनाना है। शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं कि कहानी की तरह नहीं, ठीक है। तो ये सब पॉलिटी में यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज और न्यायपालिका और लक्ष्मीकांत से करना है। और एक दो चैप्टर और ऐड करना है, इसमें बताते रहूँगी वीकली वाले में। तो लोग पूछ रहे हैं कि वीक का शेड्यूल कब से स्टार्ट करूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मंडे हो गया है, 2 दिन में मैं वीक वाला दे दूँगी शेड्यूल, तो आप टेंशन मत लीजिए। एंड हिस्ट्री का मॉडर्न एंड बिहार इंडिया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है, बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री क्या एंड इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री क्या, ठीक है। एंड वो दोनों को रिलेट्स भी करना है, वो हिस्ट्री में रिलेट्स हो जाते हैं मेंस के क्वेश्चंस में। एंड ज्योग्राफी, कृषि, उद्योग, नदी प्रणाली, संसाधन, बिहार भूगोल, ये जो है बेसिक है एंड ये इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये सब टॉपिक आपसे ज्योग्राफी में क्लियर होना चाहिए, हर तरीके से क्लियर होना चाहिए, विथ करंट अफेयर से रिलेटेड इसका कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पूछता है, चाहे वो प्री के पर्सपेक्टिव से हो या मेंस के पर्सपेक्टिव से। एंड द सेवा क्षेत्र एंड बिहार इकोनॉमी एंड बजट एंड सर्विस, और इसमें बजट भूल गए हैं तो हम बिहार का बजट भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं बजट ताकि याद रहे, ठीक है। एंड डेली करंट अफेयर तो चलेगा ही, 30 मिनट्स आप पढ़िए नोट्स। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए जो आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराए, फिर वीकली रिवीजन कराए, फिर मंथली रिवीजन कराए। तो मैं एक यूट्यूब का चैनल बताती हूँ, वो है सरकारी जॉब का, हाँ सरकारी जॉब ऐसे है। तो मुझे ठीक से नाम नहीं पता, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी जो कि BPSC के पर्सपेक्टिव से बेस्ट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, वो जून है। तो जून है तो हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया, हमारा नोट्स मेकिंग भी हो गया टॉपिक्स के वगैरह के। तो लेकिन कुछ टॉपिक बच जाएंगे, ऑब्वियसली बच जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 150 टॉपिक्स हैं टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर। तो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम जून में कवर अप करेंगे, ठीक है। आपको सीरियस होकर एकदम मेंटली प्रिपेयर होना है और आपको ना टोटल जो टॉपिक बचा है उसको जून तक तो एटलीस्ट कंप्लीट कर डालें, ठीक है। तो इन एंड उसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दें, सुबह उठ कर 1 घंटा 2 घंटा, जो मॉर्निंग फ्रेश जो माइंड होता है तो उससे आप रिवीजन करने लगें। एंड फिर शाम में क्या करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा, एक दिन में एक क्वेश्चन लिखा, फिर थोड़ा प्रैक्टिस हुई, फिर तो दूसरे दिन 2 लिखा, ऐसे करके मतलब 10 दिन तक एक ही क्वेश्चन लिखते रहें, फिर अगले 10 दिन तक 2 क्वेश्चन बढ़ाया, फिर शॉर्ट्स क्वेश्चन बढ़ाया। ऐसे आपको खुद से अपना सेल्फ असेसमेंट के द्वारा आपको करना पड़ेगा। एंड देन करेंट अफेयर को इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे जून में, इस तरह से पढ़ेंगे कि मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हमारा पिछले 1 साल तक अंडर हुआ, एंड जो अभी होने वाला है 17th का मेंस, तो उसका तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम 26-27 से है। तो आई थिंक जून तक तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या पूछा गया था, तो उसका भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। एंड मॉक टेस्ट 4 बार 4 वीक में देना है जून का प्री का, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, ओके। एंड एनालिसिस की आप प्रीलिम्स वाकई 150 में कितने ला रहे हो, ठीक है। 4th मंथ का स्ट्रेटजी, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिवीजन इस मंथ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, जुलाई में नज़दीक आ चुका रहेगा, अगस्त तक बाकी रहेगा और सितंबर बाकी रहेगा। तो क्या करना है, ऑब्वियसली रिवीजन करना है, सब्जेक्ट वाइज डीप रिवीजन आपको करना है। और MCQs ऑफ प्रैक्टिस प्री के लिए, प्री का जो MCQs है जैसे कि हिस्ट्री के लिए बिहार का घटना चक्र से करेंगे, ठीक है, घटना चक्र से करेंगे, घटना चक्र। एंड क्राउन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक बुक आता है
क्या नाम था उस बुक का, मैं बार भूल जाती हूँ। ठीक है, बता दूँगी। वो बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है। क्या है, अच्छा मैं बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वो मेरे पास है बुक, अभी ध्यान में नहीं है। वो रिवीजन के लिए, प्री के लिए। तो वीकली मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट प्री का, पूरा एकदम सेल्फ एनालिसिस वाला मॉक टेस्ट कि मॉक दिया और मैंने 2 घंटा बैठकर उसका एनालिसिस भी कर डाला। ठीक है, वो वाला। एंड बिहार स्पेसिफिक फैक्ट्स रिवाइज, एंड प्री का रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, हम प्री का फुल्ली रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको प्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नज़दीक एक तो एग्ज़ाम नज़दीक होगा, ऊपर जब आपका प्री क्लियर होगा तभी तो मेंस होगा। तो मेंस की पढ़ाई तो ऑलमोस्ट आपने अप्रैल मई और जून तक कर लिया, एंड थोड़ा थोड़ा रिवीजन अगस्त में भी चलेगा। ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, रिवीजन होना है। कंसिस्टेंसी जो होता है ना, वो उसका दूसरा नाम क्या होता है, रिवीजन ही होता है। तो आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एंड हमारा रिवीजन चालू रहेगा जैसा कि प्री के लिए एंड मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन ऑफ GS1 एंड GS2, जो कि हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड ट्रैक एंड ज्योग्राफी की। तो ठीक है, एंड देन फिर हम मॉक टेस्ट साथ में भी करेंगे, संडे और वीकली। प्री एंड मीन्स का जो आंसर राइटिंग तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन डेली लिखना है। लिखने से कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, आपको पता चलता है कि आपका अंदर का आप कितना लिख पाते हो, आपके अंदर एबिलिटी है लिखने की। लेकिन आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको अपनी एबिलिटी का पता ही नहीं चलेगा। तो देन आंसर राइटिंग इज मस्ट। ठीक है, एंड थर्ड जो है रहेगा करंट अफेयर एंड बिहार बजट को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा कंटेंट कम होगा, रिविजन ज़्यादा होगा। 6 मंथ स्ट्रैटेजी सितंबर, तो ये हमारा फाइनल बूस्ट मंथ रहेगा कि हमारा हड़बड़ी वाला मंथ, कि हमको अब फाइनली अपना जो प्रिपरेशन था हमारा लास्ट 55 मंथ का, उसको बूस्ट करना है, उसको 100% आपको वो देना है। ठीक है, फाइनल पंच। तो मीन्स फाइनल रिवीजन कर लेंगे शुरुआत के 15 डे तक, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब 15 सितंबर तक। ठीक है, एंड जो लास्ट 15 सितंबर ऑफ रहेगा वो प्री का रहेगा पूरा। ठीक है, एंड प्री रिवीजन आपका फुल मंथ चलेगा, जो लास्ट में सीरियस वाला हो जाएगा 15 डेज। ठीक है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको स्किप तो नहीं करना। ऑब्वियसली आज की जनरेशन को और अभी जो कंपटीशन चल रहा है उसी से आप हर स्टूडेंट को पता ही होगा कि मॉक टेस्ट कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट 15 डेज हमारा रिवीजन, सेल्फ बिलीफ एंड पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। ठीक है, मेडिटेशन करते रहना है, हो जाएगा पॉजिटिव सोचना, आई कैन डू दिस। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल द बेस्ट मी, क्योंकि मैं भी इस बार देने वाली हूँ और आप लोगों के साथ। तो ऑल द बेस्ट अस। ओके, बाय बाय।